गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी व्लॉग एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज सुबह उठी थी मैं ऑलमोस्ट 4:15 के लगभग एंड उसके बाद आई थी अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। बट यहाँ की हालत कुछ ऐसी थी क्योंकि रात को मैं ऐसे ही सीधा छोड़ के सो गई थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपने करंट अफेयर की रिवीजन के साथ में। आज मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, मम्मी मुझे 4 बजे से उठा रही थी बट मैं करते करते 20 मिनट लेट हो गई। सच में अगर मम्मी ना होना तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा पुश करती है वो मुझे, 1 मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं होने देती। तो जब तक मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह किया तब तक चाय बन गई थी और मम्मी चाय लेके आई थी। फिर मैं चाय पी के बैठी थी पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद माय सीए रिवीजन। जो मैं नोट्स बनाती हूँ अपने करंट अफेयर के सेशन से, वहाँ से मैंने रिवीजन करा था। मेरे पीछे के 4 दिन का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाला बकाया था। वैसे तो मैंने एक बार पढ़ रखा था बट उसको रिवाइज करना भी तो ज़रूरी है ना। फिलहाल तो ये टाइम है कि हमें अपनी प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि पहला एग्जाम वही लगा हुआ है पीओ का। बट करंट अफेयर में जो रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ ना, वो बर्डन ना बन जाए, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। याद तो नहीं रहती है कंप्लीट न्यूज़, बट हाँ ऐसी है कि जब एक बार न्यूज़ आंखों के आगे से निकली होगी ना, जब हम एग्जाम के टाइम में सेकंड बार उसको रिवाइज करेंगे तब थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लगेगा ना कि हाँ ये टॉपिक हमारा फैमिलियर है और हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 35 मिनट तक मैंने ये करा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था करने में। 1.5 से 2 पेज होते हैं तो 7-8 पेज से उनको मैंने रिवाइज करा। सो स्मार्ट किडा पे भी लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, 2 चल रहे हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। मैं ये वाला अटैम्प्ट करूँगी आईबीपीएस पीओ का। ये 16 तक अवेलेबल है, रात को 12 बजे तक 16 तक रहेगा ये। तो मैं आज इसको अटैम्प्ट कर रही हूँ। लेट्स सी क्या स्कोर रहेगा इसमें। सो दिस इज़ माई स्कोर। टोटल 56 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। आई गॉट 42.25 मार्क्स। इंग्लिश में 10.75 और क्वांट में 10.50। रीजनिंग में 21 स्कोर आया है। रीजनिंग में तो एक्यूरेसी है बट क्वांट और इंग्लिश में एक्यूरेसी मेरी बिगड़ गई थी। बहुत सिली मिस्टेक्स होती है क्वांट में। एंड क्वांट में ना क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि करने लायक कुछ मुझे लगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा था, बट थोड़ा सा मैं डीआई में स्टक हो गई और डीआई मैंने गलत भी कर ली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। 6 से 7 मिनट मैंने उसमें वेस्ट करे एंड उसके बाद मैं सिर्फ उसके 2 ही क्वेश्चन बना पाई थी। चलो बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं जब इसका एनालिसिस आएगा। और 69 इसमें परसेंटाइल है मेरा। बाकी अगर आप में से किसी ने अटैम्प्ट करा है तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट में। आफ्टर दैट मैंने क्वांट की एक मैराथन स्टार्ट की थी हर्षल अग्रवाल सर की, जो 20 डीआई उन्होंने करवाई है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के टाइम पे। वो वाली क्लास मैंने स्टार्ट करी थी। ये क्लास ऑलमोस्ट 5 घंटे की थी जिसमें मैंने स्टार्ट करा था। मैंने सोचा ठीक है अभी जितना होगा उतना ही कर लूँगी, बाकी मैं बाद में करूँगी। एंड क्वांट के रिगार्डिंग अभी यही है कि थोड़ा सा अर्थमेटिक में दिक्कत आ रही है एंड थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें करने में डीआई में। बाकी स्पीड मैथ का पोर्शन आपको पता है कि कम हो गया है। एंड आईबीपीएस पीओ में मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड मैथ पूछेगा। अगर पूछेगा भी उसका वेटेज आपको शायद मार्क पता ही होगा, 0.5 कर दिया गया है। बाकी अभी कुछ फिक्स पता नहीं है, मॉक टेस्ट में तो इसी हिसाब से चल रहा है कि वो जब एक हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका वो 0.5 मार्क ही कर रहा है। एंड बाकी क्वांट में डीआई और अर्थमेटिक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एज यू नो कि जिसने एसबीआई पीओ दिया होगा उसमें डीआई 3 आई थी, एक केस लेट आई थी और 2 अच्छी लेवल की डीआई आई थी। इसमें से एक मॉडरेट होती है एंड एक ईजी होती है, तो वही चीज़ के लिए प्रैक्टिस करें। और इस क्लास में जो डीआई का लेवल था वो मिक्स लेवल सर ने करवाया था। मतलब कुछ ऐसी सी थी जो वेरिएबल बेस्ड थी जो हमें स्किप करनी एग्जाम में, कुछ ऐसी थी जो मॉडरेट थी, हाँ डुएबल थी पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी, एंड कुछ इजी लेवल की थी जो देखते ही बन रही थी। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे ये क्लास समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से पता है डीआई में क्या करती हूँ, जो भी डीआई दिखती है ना मैं उसको टेबल फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करती हूँ। बट सर ने इसमें समझाया था कि हर क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट में नहीं करना होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट वहीं से उठाया डेटा और पिक किया और वहीं से सॉल्व करना है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी बेनिफिट लगी उसमें, क्योंकि टेबल फॉर्मेट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड सर जिस तरीके से समझा रहे थे ना, मतलब लिटरली काफ़ी अच्छे से समझ में आया। हाँ लेवल सर का बहुत अच्छा है, तो मुझे काफ़ी ठीक लग रही है इनकी क्लासेस। तो ये करते करते मुझे 7 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं नहाई, पूजा पाठ वगैरह की, फिर आटा गूंदा और रोटी बनाई, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाने की ड्यूटी होती है। बट अभी ये है कि एग्ज़ाम है पास में, तो मैंने सोचा है कि कुछ दिन ये सारी चीज़ें मैं स्किप करती हूँ और प्रॉपर अपना पढ़ाई पे ही फोकस करती हूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है और जब तक मम्मी खाना बनाएगी तब तक दोपहर के 10 सवा 10 हो जाएंगे और उसके बाद में इतनी धूप आ जाती है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह सुबह बना देती हूँ खाना, वो एक्स्ट्रा टाइम होगा मैं रात को निकाल लूँगी या फिर सुबह जल्दी उठ लूँगी। अदरवाइज़ दोपहर में ना सोऊंगी थोड़े दिन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद फिर मैं 9 बजे बैठती हूँ वापस पढ़ने के लिए, और फिर से मैंने वही अपनी मैराथन को कंटिन्यू करा था। एंड मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग क्वांट कि अर्थमेटिक हमसे नहीं बन रही है। तो फिलहाल के लिए टाइम पे मैं अर्थमेटिक के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अर्थमेटिक की ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे मैंने कल अपना स्टडी व्लॉग नहीं डाला था, तो कल पूरे दिन में ना मैंने पता है क्वांट के रिगार्डिंग क्या करा था, जिसमें मैंने अर्थमेटिक करी थी। अरुण सर की जो क्लासेज चल रही है ना पेड बैच में, नायक बैच में, वहाँ से जो क्लासेज उसकी PDF होती है ना, वो मैं PDF निकाल रही हूँ। वहाँ से मैं अपना अर्थमेटिक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मैंने मिक्सचर कर लिया, परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, और बाकी एज और एवरेज 2 क्लासेस सर की हो चुकी हैं 2 टॉपिक पे, वो वाली PDF मेरी बकाया पड़ी है। तो उनको फिर मैं करूँगी, मतलब डेली नहीं हो पाता है। एक दिन मैं क्लासेस के थ्रू प्रैक्टिस करती हूँ DI वगैरह की, एंड एक दिन फिर मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करती हूँ सर की PDF क्लास से। तो इस टाइप से मैं अपना कर रही हूँ। बाकी कल मैंने रीजनिंग में एक मैराथन भी करी थी, जो पुनीत सर की यूट्यूब पे मैराथन हुई थी पजल्स वाली 5 घंटे की, वो वाली मैराथन करी थी। उसको मैंने कल 2.5 घंटे में कंप्लीट करा था। तो रीजनिंग में पजल्स के रिगार्डिंग मैं वहाँ से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो लाइक इस टाइप से कर रही हूँ, क्योंकि अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना और सेक्शनल मॉक देना, फुल लेंथ मॉक देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही अपनी स्टडी को बूस्ट करेगा। अभी के टाइम पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना दिन में हो सकता है ना 2 या 3 मॉक लगाऊँ। अदरवाइज मैं सेक्शनल मॉक तो एक सब्जेक्ट का लगाऊँ ही लगाऊँ। क्वांट का तो मुझे डेफिनेटली सेक्शनल मॉक लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट नहीं है। क्वांट मेरी इतनी बेकार क्वांट नहीं है जितना मेरा स्कोर आ रहा है, बट ये है कि प्रैक्टिस की कमी की वजह से मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस की कमी है ना, वो इसलिए है क्योंकि मैं इस मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। क्लासेस में कैसा भी क्वेश्चन हो, PO लेवल का, क्लर्क लेवल का, हर क्वेश्चन मेरे से बन जाता है। और जो भी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उसमें जब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी चीज़ को मेरे को ठीक करना है। तो इन दिनों में मैं इसी पे काम करूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक और क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ। और रही बात इंग्लिश की, तो वो तो भाई सबको पता ही है कि इंग्लिश कैसा है मेरा और आपका कैसा है। बाकी इंग्लिश के रिगार्डिंग कल मैंने एक वीडियो डाला था एडिटोरियल के रिगार्डिंग कि कौन सा टीचर एडिटोरियल बेस्ट करवाएगा आपको, एंड एडिटोरियल को कैसे करना है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी IBPS PO का एक और मॉक टेस्ट लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। इससे पहले एक मैंने स्मार्टकेडा से लगाया था। फिर यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि हाथों हाथ हमें एनालिसिस भी मिल जाएगा इसका कि कहाँ पे हमने गलती करी है। और बाकी मैं अभी लास्ट से देना स्टार्ट करूँगी, या लास्ट वाला लगाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाले बहुत ही इरेलीवेंट है। मतलब इरेलीवेंट तो नहीं बोल सकते कि काफ़ी अच्छा लेवल है, टफ लेवल का है, तो वहाँ पर इतना स्कोर कम आता है तो फिर वो डिमोटिवेट होता है। तो अभी इसमें देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। ये लास्ट वाला लगाऊंगी मैं। एंड कुछ कमेंट्स थे कि आपके पास कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं, आप कहाँ से लगा रहे हो। तो स्पेशली तो मेरे पास है टेक्स्ट बुक, जहाँ से मैं अपने सेक्शनल लाइव वाले मॉक लेती हूँ, और जो फुल लेंथ मॉक होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। टेक्स्ट बुक मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, और अब तो ये बहुत अच्छे लेवल के मॉक बनाता है। इसके अलावा मेरे पास स्मार्टकेडा के सेक्शनल मॉक है, मैं वहाँ से लगा रही हूँ। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लाइव मॉक चल रहे होते हैं। कभी हॉलीवुड पर लाइव चल रहा होता है, कभी प्रैक्टिस मॉक पे होता है, कभी स्मार्टकेडा पे होता है। तो फुल लेंथ मॉक हर प्लेटफॉर्म पे एक ना एक डेली बेसिस पे लाइव चल रहता है। तो जिनके पास अगर 1 या 2 प्लेटफॉर्म के मॉक है, बाकी उनको हर एक प्लेटफॉर्म का लेवल देखना है, तो आप लाइव वाले मॉक अटैम्प्ट कर सकते हो। ये जो लाइव मॉक होंगे ना, वहाँ पर्टिकुलर जब ऐप में जाओगे वहाँ पे आपको टेस्ट का सेक्शन दिया होगा, एंड जब वहाँ पे आप जाके देखो कि IBPS कलर किया, SBI कलर किया, IBPS PO, तो वहाँ पे ना आपको शो कर जाएगा। जब अगर लाइव चल रहा होगा ना, तो वहाँ पे आपको ऊपर ही शो कर जाएगा कि ये लाइव मॉक चल रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, और इस दिन जाके ये खत्म होगा। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लाइव वाले मॉक, वहाँ पे हम कम्पीट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्कोर रह रहा है। बाकी ओली बोर्ड वाले ना उसका सोल्यूशन नहीं देते हैं, कुछ पूछते हैं कि दीदी इसका सोल्यूशन कहाँ पे होता है मॉक का। तो ओली बोर्ड में आपको ना इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और उसका प्रॉपर सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके पास ओली बोर्ड का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है मॉक टेस्ट का। तो इस वजह से मैं वहाँ के मॉक टेस्ट है वो कम ही प्रेफर करती हूँ देना। बाकी टेक्स्ट बुक में था तो आता एनालिसिस मिल ही जाता है। देखो यार, जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है ना, स्पेशली क्वांट और इंग्लिश में, तो अभी आपको पैनिक नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसी माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओगे ना कि हमारा बहुत कम स्कोर आएगा तो हम यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे अगर इजी क्वेश्चन भी आएंगे ना तो वो भी हम टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जिनका IBPS PO का एग्जाम है ना, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप क्लर्क लेवल की मॉक टेस्ट को स्किप करो, क्योंकि आपको वहाँ पे PO का एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आप अपना माइंडसेट उसी हिसाब से रखो, उसी लेवल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ईजी लेवल से अपना सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वहाँ पे जाके कुछ नहीं बनने वाला है। तो यू विल ट्राई कि आप PO के ही मॉक ज़्यादा लगाओ। दिस इज़ माई स्कोर 41 पॉइंट समथिंग, और परसेंटाइल 40। पता नहीं क्या हुआ पड़ा, बैंड बजी पड़ी है। इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, इतनी बुरी तैयारी भी नहीं है कि इतना कम स्कोर है, बट स्टिल समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ कमी हो रही है। इतनी प्रैक्टिस हो रही है फिर भी बिल्कुल एकदम मोरल डाउन हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा कि 10 दिन एग्ज़ाम में रहे हैं और ये स्कोर और ये परसेंटाइल, नथिंग एल्स। खैर कोई बात नहीं,
करते हैं और तैयारी। मैंने गलती कहाँ करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं कितना ब्लंडर करी हूँ। मतलब रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में गलत करी हूँ। इंग्लिश का तो समझ में आता है, ये हालत मेरी कुछ इंग्लिश में है। और ये मैंने क्वांट में अटैम्प्ट करे थे, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करे हैं मैंने क्वांट में, 14 क्वेश्चन, उनमें से भी 2 गलत करे हैं। और ये रीजनिंग में मतलब बना हुआ क्वेश्चन मैं रीजनिंग में गलत करी हूँ। सही है, ये देखो हद हो रखी है। मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैं गलत करी हूँ, इन सबको ऐड करने में भी मैं गलती करी हूँ। ये भी सही है। और ये 6% ये वाले 2 क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं। और इसमें कौन सा गलत करा है, डीएस के क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं, दो आए थे, दोनों मैंने गलत करे हैं। और ये वाला ये मेरा अच्छा वाला बना हुआ है, बना बनाया क्वेश्चन बिगाड़ दिया मैंने। और पेयरिंग वाला ये तो भगवान की कृपा से कभी सही होता ही नहीं है, जितना मैं कम ही बनाती हूँ हमेशा। एक कदम मेरा इसमें पेयर कम ही बनता है, पता नहीं क्यों। चलो कोई ना, एनालिसिस करते हैं इसका। उसके बाद फिर से मैं अपना क्वांट का सेक्शन मॉक लेके बैठ गई। भाई जिद्दी तो मैं भी बहुत हूँ, कितना कम स्कोर है, कब तक आएगा मैं भी देखती हूँ। खुद पे भरोसा है कि हाँ जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक ऐसा लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं क्वांट का सेक्शन लेके बैठी थी। और क्वांट में ना इसमें 3 DI दी हुई थी, तीनों में से सिर्फ 1 DI थी जो करने लायक थी, बाकी 2 DI थी वेरिएबल बेस्ड थी, थोड़ा सा लेंथी हो रही थी, बट स्टिल वो भी बन जाती। जब मैंने इसका एनालिसिस किया था ना प्रॉपर, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्वांट में मैं आता सब कुछ है, मेरे हर एक क्वेश्चन बनाए, अर्थमेटिक का हर एक क्वेश्चन मैं बना पा रही हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से मैं मॉक में अच्छा नहीं कर रही हूँ। और पहनने की वजह से क्या करते हैं हम, डायरेक्शन अच्छे से पढ़ते नहीं है, देख के क्वेश्चन को जज करते हैं, ये तो लेंथ बड़ी है इसकी और ये क्वेश्चन बड़ा होगा, तो इस वजह से हम छोड़ देते हैं। और यही गलती मैंने इस मॉक में करी थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने देखा ये थोड़ा सा लेंथी होगा और मैंने छोड़ दिया। बाकी इसमें करने लायक क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा ये लेवल था एंड मैंने काफ़ी ठीक भी इसमें करा था। बाकी अर्थमेटिक वगैरह के क्वेश्चन मेरे ऑलमोस्ट इसमें बन गए थे। एंड अभी भाई जिद जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मैं भी देखती हूँ कि कब तक मेरा स्कोर नहीं आता है। ठीक है, सेक्शनल लेंगे, सेक्शनल से नहीं पार पड़ेगी तो फुल लेंथ लेंगे, फुल लेंथ में भी कमी आएगी तो क्लासेस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, बट करेंगे, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में मेरे को रियल एग्जाम देके जाना है, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें जो मेरा स्कोर आया वो है 9.87 और इस स्कोर के साथ मेरा परसेंटाइल है 73, जिसमें मैंने टोटल 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और 3 क्वेश्चन मैंने इसमें गलत करे हैं, वो भी बहुत ही सिली मिस्टेक्स मैंने करी है। एंड मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। बाकी ये क्वांट का लेवल काफ़ी अच्छा था और इसमें जितने भी मॉक टेस्ट है ना स्मार्ट किटा में, मैं एग्जाम से पहले इन सारे मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करके जाऊँगी एंड इनका प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस भी करके जाऊँगी। एंड इस मॉक में ये कैश लेट दी हुई थी, इतनी बड़ी कैश लेट थी जिसको देखते ही मैंने स्किप करा था। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसको जब मैंने एनालिसिस किया ना तो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने आधे घंटे में बनाया था, काफ़ी ठीक था। ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, करने लायक था, बट मैंने इसको देख के स्किप करा था, मुझे लगा ये थोड़ा सा लेंथी होगा। इसके बाद फिर मैं शाम को बैठी थी पढ़ने के लिए, खाना वगैरह खा के, और बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, लाइट भी नहीं आई हुई थी अंदर, तो मैं बाहर ही बैठ कर कर रही थी। और इस टाइम मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करी थी, जो मैं हमेशा मॉर्निंग में सबसे पहले करती हूँ, बट आज मैंने नहीं करा था, आज मैंने सबसे लास्ट में यही वाली क्लास करी थी। और इस टाइम मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा था, बिल्कुल थोड़ा ब्लू ब्लू सा, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड हुआ यूँ था ना कि शाम को लाइट चली गई थी और हमारा इन्वर्टर भी बिल्कुल मतलब डाउन हो चुका था, उसकी कोई वायर वगैरह निकल गई थी पीछे से, इस वजह से वो चार्ज ही नहीं हुआ और वो हो गया बंद। और मेरे घर में जो वाईफाई लगा है ना वो लैप चार्जिंग से चलता है, अगर लाइट नहीं होगी उसको चार्जिंग नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगा। और मेरा फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो गया था, तो जैसे तैसे मैंने इस क्लास को कंप्लीट करा था। 1.5 घंटा लगा था मेरे को करने में, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ ख़राब हो चुकी है और कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में। एंड इसके फिर भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैं अपने नोट्स बनाना नहीं छोड़ूंगी, मेरे को आदत हो गई है कि मेरे को क्लास करनी है तो बस मेरे को लिखना ही लिखना है, हाथ तो बिल्कुल मेरे फ्री रहने ही नहीं चाहिए। तो ये करने के बाद में फिर मेरे जो DI वाली जो क्लास थी ना वो मैंने 2 घंटे की करी हुई थी, उसको फिर मैंने आधे घंटे की और करी, अब वो 2.5 घंटे की हो चुकी है, पर बाकी अभी 2.5 घंटे की बकाया पड़ी है, उसको मैं नेक्स्ट करूँगी। सो इतना करने में मेरे को रात के 10 बज गए थे। सो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, जो मैंने करा था। बाकी आप भी अपने फुल डे का रूटीन कमेंट में ज़रूर शेयर करना एंड पैनिक नहीं करना है, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, गुड नाइट।